भारत की शान। नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी दोस्त सतविंदर सोनी आप सबका स्वागत करती हूँ बेमिसाल बेटियां आंगन से बुलंदियों तक में। दोस्तों, देश के विकास का सपना तब पूरा होगा जब महिलाएं अपना खुद का विकास करेंगी। वे खुद को सशक्त, स्वावलंबी और आत्मनिर्भर बनाएंगी। ये अच्छी बात है कि महिलाएं आज अपने विकास के लिए तैयार हो चुकी हैं और अपनी मेहनत लगन से वह कामयाबी की नई नई मिसालें कायम कर रही हैं। देश की राजधानी दिल्ली में ऐसी हजारों महिलाएं हैं जिन्होंने अपनी कामयाबी की नई नई मिसालें पेश की हैं। खुद को सशक्त बनाकर दूसरों को स्वरोजगार से जोड़ने वाली ऐसी ही एक बेमिसाल बेटी है आकृति गुप्ता। सही वक्त पर करवा देंगे हर हद का एहसास तुझे, कुछ तालाब खुद को समंदर समझ बैठे हैं। होंगे कामयाब ये हमारा अपने आप से वादा है, देंगे जवाब उनको जो हमें नाकाम समझ बैठे हैं। जी हाँ दोस्तों, अपनी मेहनत और लगन से सफलता को हासिल करने वाली आकृति गुप्ता की कहानी वाकई ही काबिले तारीफ है। सही वक्त पर सही फैसला लेकर कामयाबी को हासिल करने वाली आकृति गुप्ता की जिंदगी का सफर दूसरों के लिए प्रेरणादायी है। ये है दिल्ली, देश की राजधानी और हिंदुस्तान का दिल। भागती दौड़ती दिल्ली कभी नहीं रुकती। यहाँ हर शख्स मशरूफ है, कुछ अपने काम में और कुछ अपनी पहचान बनाने में। यह है हमारी विरासत और इतिहास की पहचान, इंडिया गेट। यहाँ जिंदगी हमेशा से ही व्यस्त नजर आती है। यहाँ रहने वाला हर इंसान भीड़ को चीरकर अपने मुकाम तक पहुंचना चाहता है। भारतवर्ष में महिलाओं ने अपनी कामयाबी के परचम लहराए हैं। राजधानी में भी कुछ ऐसी महिलाएं हैं जिन्होंने इस संघर्ष को मात देकर अपना एक मुकाम बनाया है। दिल्ली की आईपी एक्सटेंशन में रहने वाली आकृति गुप्ता ऐसी ही एक महिला हैं जिन्होंने अपनी मेहनत और लगन से महिला स्वावलंबन को नए मायने दिए हैं। मेहनत और लगन का दूसरा नाम है आकृति गुप्ता। संघर्ष को हराकर सशक्त बनने का नाम है आकृति। स्वावलंबी और दूसरों के लिए एक प्रेरणा का नाम है आकृति गुप्ता। आकृति के अतीत की एक लंबी कहानी है। आकृति के परिवार का ताल्लुक ग्वालियर मध्य प्रदेश से है। उन्होंने अपनी स्कूल की पढ़ाई दिल्ली से करी और दिल्ली विश्वविद्यालय से फूड एंड टेक्नोलॉजी का कोर्स किया। आकृति की बचपन से ही ख्वाहिश थी कि वह एक अच्छी डॉक्टर बने, पर जिंदगी में हालात कुछ ऐसे हुए कि वह डॉक्टर नहीं बन पाई। मैं दिल्ली से ही हूँ। मेरे जन्म जो हुआ है वो ग्वालियर में हुआ है। मेरे पापा ग्वालियर में ही काम करते थे, प्राइवेट कंपनी में कपड़ों की मिल थी, और मेरी मम्मी दिल्ली में काम करती थी, मैथमेटिक्स की लेक्चरर थी दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन में। हमारे मम्मी पापा ने हमें पूरी छूट दी, हमें जिस तरीके से अपनी लाइफ बनानी थी, जो करना था पढ़ाई में, खेल में या कोई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में हमें कुछ करना था, स्कूल में जिस फंक्शन में पार्टिसिपेट करना है, जिस करिकुलर एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करना है, हमें सब चीज़ों की छूट मिली। तो वो उस एंगल से अगर मैं देखूं अपनी लाइफ को, तो मेरी लाइफ एक तरह से बहुत ही ब्लेस्ड है। स्कूलिंग के बाद मैंने ग्रेजुएशन किया दिल्ली यूनिवर्सिटी से ही इन फूड टेक्नोलॉजी ऑनर्स, और उसके बाद मैं अपना MBA करने के लिए पुणे चली गई। फुल टाइम मैंने 2 साल वहाँ पे रही। मैंने अपना MBA किया मार्केटिंग में, वहाँ से मुझे कैंपस प्लेसमेंट मिला। फूड एंड टेक्नोलॉजी का कोर्स करने के बाद आकृति ने MBA किया और इसी क्षेत्र में काम करने का फैसला कर लिया।
अपने करियर को नया आकाश देने के लिए आकृति ने एक जगह नौकरी कर ली, पर उन्हें सुकून वहाँ भी नहीं मिला, क्योंकि उन्होंने जो सपने देखे थे उन सपनों को नौकरी के साथ पूरा नहीं किया जा सकता था और आखिरकार आकृति ने नौकरी छोड़ दी। जब मैं फूड टेक्नोलॉजी ऑनर्स कर रही थी दिल्ली यूनिवर्सिटी से, तब मेरी बहुत इच्छा थी कि मैं अपना ही कुछ बिजनेस करूँगी आगे, और वो मेरे को फूड की लाइन में ही आगे करना है। बट क्योंकि हम लोग मिडिल क्लास फैमिली से हैं, तो उस तरीके से फंड्स नहीं होते थे, इतनी ज़्यादा हिम्मत नहीं थी कि बिज़नेस करें। जब जॉब करने लगे, 3 साल जॉब किया, फिर उसके बाद रिटेल की इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन हुई, क्योंकि उस टाइम पे रिटेल का काफ़ी अच्छा बूम चल रहा था। जिस समय मैंने रिटेल ज्वाइन किया था, मॉडर्न ट्रेड जो कि आज की जिसको हम बोलते हैं, और काफ़ी सारी लर्निंग हुई वहाँ पे, कैसे प्रोडक्ट को बेचा जाता है, कैसे प्रोडक्ट्स को दुकानों पे रखा जाता है, और प्रोडक्ट्स को कैसे कैसे दुकानों में क्या क्या तरीके होते हैं जिनसे हम प्रोडक्ट को और अच्छी तरीके से सेल कर सकते हैं। तो वो लर्निंग मेरी एक बहुत ही अच्छी थी। मैं अपनी लाइफ का वो बेस्ट लर्निंग फेज़ मानती हूँ अभी भी, क्योंकि वो मेरे को आज भी मेरे बिजनेस में बहुत हेल्प कर रहा है। जब रिटेल में काम कर रहे थे तो चॉकलेट के बारे में बहुत हम लोग एनालिसिस करते थे। सब बहुत छोटी कैटेगरी मानी जाती थी। इंडिया में अभी भी चॉकलेट इस तरीके से नहीं खाई जाती जिस तरीके से विदेशों में खाई जाती है। दुनिया में शायद ही कोई ऐसा हो जिसे चॉकलेट का स्वाद पसंद ना हो। महिला, पुरुष और खासकर बच्चों को चॉकलेट खूब पसंद आती है। आकृति ने चॉकलेट के स्वाद को सही से पहचानने के लिए विदेश में जाकर चॉकलेट की रिसर्च की, उस पर स्टडी की, क्यों बाहर की कंट्री में चॉकलेट को इतना पसंद किया जाता है। फिर आकृति ने चॉकलेट को ही अपना भविष्य बनाने का फैसला किया और आज वह चॉकलेट की एक बहुत बड़ी महिला उद्यमी है, एक जाना पहचाना नाम है। कुछ कंट्रीज़ में हम लोग गए और वहाँ पे जाके चॉकलेट की स्टडी करी कि यहाँ पे किस तरीके से चॉकलेट बिकती है, क्यों इतना कल्चर इतना एडवांस है यहाँ पे चॉकलेट का, लोग क्यों हर चीज़ में चॉकलेट ही खाना पसंद करते हैं। सब वहाँ पे जाके पता चला है इंडिया में जो चॉकलेट हम जानते थे वो तो हम मीठे के नाम से जानते थे, बट असलियत में चॉकलेट तो कुछ और ही है। फिर उसकी बहुत ज़्यादा हमने रिसर्च करी, उसको देखा कि किस तरीके से बनाया जाता है, किस तरीके से प्रोडक्ट को और एडवांस किया जाए। इंडिया में सबसे बड़ा चॉकलेट के साथ चैलेंज है टेम्परेचर को हम किस तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं, या प्रोडक्ट को किस तरीके से सेव कर सकते हैं टेम्परेचर को लेके। अगर हमें हिंदुस्तान में सब जगह पहुंचानी है चॉकलेट, तो किस तरीके से उसको सेव कर सकते हैं। तो वो एक सबसे बड़ा चैलेंज था। प्रोडक्ट तो बन गया, जब हम विदेशों में गए, जाके देखा, 10 तरह की दुकानें देखी, हर ब्रांड देखा कि किस तरीके से ये अपना माल बेच रहे हैं, पैकेजिंग भी कर रहे हैं, सारे आइडियाज़ लिए वहाँ पे। इंडिया में भी जो चॉकलेट्स बिकती थी उनके भी आइडियाज़ लिए, और फिर देखा कि कहाँ पे गैप है। जब गैप पता चला कि इंडिया में जो चॉकलेट्स हम लोग खाते थे, अभी तक खाते हैं, वो तो सब मीठी ही है। असली चॉकलेट तो इंडियंस ने टेस्ट करी ही नहीं है। क्यों इंडियन चॉकलेट, मतलब इंडिया में क्यों नहीं है वो चॉकलेट जो लोग बाहर से मंगवाते हैं। हर महिला की तरह आकृति की जिंदगी का सफर भी दूसरी आम महिलाओं की तरह मुसीबतों और परेशानियों से भरा रहा है। पर यह सच है कि जो इंसान अपने जुनून और हौसले से अपनी मुसीबतों को मात देते हैं, वह एक दिन अपनी पहचान जरूर बनाते हैं। आकृति भी एक ऐसी ही महिला है जिन्होंने कभी हार नहीं मानी, जो कभी रुकी नहीं, कभी थकी नहीं, निरंतर अपनी मंजिल की ओर बढ़ती जा रही हैं और आज भी बढ़ रही हैं। अब सबसे बड़ा चैलेंज आ गया कि इसको हम लोग शिप कैसे करेंगे। अब इतना फंड्स तो थे नहीं कंपनी में कि हम भी पूरा एक डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बनाएं और एम्प्लॉयज़ लगाएं। तो काम घर से ही शुरू किया, छोटा सा बिज़नेस स्टार्ट किया 2013 में, घर से काम शुरू किया। जब घर से काम शुरू किया तो धीरे धीरे चीज़ें पता चलने लगी कि पैकेजिंग कैसी होनी चाहिए। अब जब डिस्ट्रीब्यूशन की बात आई, क्योंकि ऑनलाइन का नया नया चलन था, तब जब हमने काम स्टार्ट किया था, तब ऑर्डर्स तो आ रहे थे, बट कंप्लेंट्स आने लगे कि आपकी चॉकलेट मेल्टेड आ रही है, हमें आपकी चॉकलेट मेल्टेड आ रही है। तो फिर लगा कि ये चीज़ें तो जो इंडिया में ऑलरेडी कंपनीज़ हैं, उनकी चॉकलेट भी तो मेल्टेड मिलती होगी कस्टमर को। बट फिर उसका पता चला उनका डिस्ट्रीब्यूशन चैनल इतना स्ट्रॉन्ग है कि वो टेम्परेचर कंट्रोल करके चलते हैं, तो वहाँ पे टेम्परेचर हमें भी कंट्रोल करके चलना है। अब जब हम ऑनलाइन बेच रहे हैं तो हमें पता चला कि प्रोडक्ट को एक जगह से, दिल्ली से
हिंदुस्तान में किसी भी जगह जाने के लिए कम से कम 2 से 3 दिन लगते हैं। अब वो 2 से 3 दिन चॉकलेट किस तरीके से हम लोग बचा सकते हैं, फिर धीरे धीरे स्टडी करी, 10 लोगों से बातें करी, मेडिकल लोगों से बातें करी, मेडिकल लाइन में जो लोग काम करते हैं कि भाई कुछ इंजेक्शंस ऐसे होते हैं, कुछ दवाइयाँ ऐसी होती हैं जिनको टेम्परेचर कंट्रोल चाहिए होता है, तो वो कैसे करते हैं। तो फिर पता चला जेल पैक्स आते हैं, उनको कुछ टाइम के लिए रेफ्रिजरेट फ्रीज़ करके रखेंगे तो टेम्परेचर कंट्रोल रखता है। तो फिर हमने उस तरीके से काम करना शुरू किया। एक इंसुलेटेड बॉक्स बनाया थर्माकोल का, उसके अंदर चॉकलेट रखी, फिर उसके अंदर कूल पैक रखा, उसको पैक किया, फिर उसको कार्टन से बंद करके लेबल लगा के फिर वैसे शिप करना शुरू किया। आकृति गुप्ता हार मानने वालों में से नहीं है। मुश्किलों का सामना करके कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ने वाली आकृति गुप्ता ने कैसे अपनी जिंदगी के सफर को धीरे धीरे सफलता में बदला, ये हम जानेंगे इस ब्रेक के बाद। चॉकलेट एक ऐसी चीज़ है, जब तक आप उसको सही तरीके से खाओ नहीं तो वो मज़ा चला जाता है, क्योंकि चॉकलेट कोई ऐसा प्रोडक्ट नहीं है कि आपको आटा चावल दाल की तरह ही है कि जैसा भी मिल जाए बस पका के खाना ही है। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सबका स्वागत करती हूँ आपके अपने कार्यक्रम बेमिसाल बेटियां आंगन से बुलंदियों तक में। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं दिल्ली की रहने वाली आकृति गुप्ता की। लोग आपको आगे बढ़ने से रोकेंगे, लेकिन आपको लगातार आगे बढ़ना है। लोग आपको तोड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपको टूटना नहीं है। अपनी जिंदगी में हर काम को हिम्मत से अंजाम देना है। यही सोचकर आकृति गुप्ता ने अपनी जिंदगी के सफर को आगे बढ़ाना शुरू किया। तो आइए जानते हैं कि कैसे उन्होंने कामयाबी तक पहुंचने के लिए किन किन मुश्किलों का सामना किया। जब मैंने अपनी फुल टाइम जॉब से रिज़ाइन करके नया बिजनेस स्टार्ट किया था, तब वो मैंने एक पार्टनरशिप में स्टार्ट किया था, और वो जो जिनके साथ स्टार्ट किया था वो मेरे कुलीग ही थे। तो उनके साथ हम लोगों ने 1 साल काम किया। वो भी फूड बिजनेस ही था। मेरे को अच्छा लगा था शुरू में कि मेरा सपना कामयाब हो रहा है कि एक फूड कंपनी में स्टार्ट कर रही हूँ अपनी, और काफ़ी अच्छी चली थी। मतलब पहले ही साल में हम लोगों ने 1 करोड़ का टर्नओवर कर लिया था उस बिज़नेस में। काफ़ी जगह माल डिस्ट्रीब्यूट हो गया था। हालांकि वो मैन्युफैक्चरिंग नहीं थी, बट किसी थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग से हमारा अपना ही ब्रांड था। बट चीज़ें कुछ इस तरीके से हुई पार्टनरशिप में कि वो पार्टनरशिप आगे नहीं चल पाई, डिस्टर्बेंसेस आ गए दोनों पार्टनर्स के बीच में, तो मुझे उससे अलग हटना पड़ा। अपने पार्टनर से धोखा खाने के बाद आकृति ने कुछ करने के लिए फिर से खुद को तैयार किया। पढ़ी लिखी आकृति को अपनी कंपनी चलाने का भी थोड़ा अनुभव तो हो ही गया था। आकृति ने चॉकलेट के व्यवसाय को फिर से नया रूप देने का फैसला किया। दिन रात मेहनत करके आकृति ने अपनी कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए हर संभव प्रयास किए। फिर धीरे धीरे काम चलने लगा और सफलता का बीज आकृति की जिंदगी में अंकुरित होने लगा। उसके बाद जब मैंने अपना कंसल्टिंग बिजनेस स्टार्ट किया तो मज़ा तो आ ही नहीं रहा था, क्योंकि दिमाग तो मैन्युफैक्चरिंग में था। तो फिर सोचा कि क्यों नहीं अपना ही काम किया जाए, क्यों दूसरों के प्रोडक्ट को आगे बढ़ाया जाए, क्यों अपने ही प्रोडक्ट के लिए मेहनत क्यों नहीं करी जाए। जब हम इतनी मेहनत दूसरे के प्रोडक्ट को बढ़ाने के लिए कर रहे हैं, जो जॉब में कर रहे थे वही कंसल्टिंग में कर रहे हैं, अपना काम तो कुछ नहीं कर रहे, अपना ब्रांड तो आगे नहीं बढ़ा रहे। तो फिर वहीं से एक दिमाग में आया कि अपना ही काम शुरू करना है। बीच में काफ़ी सारे इंटरव्यूज़ भी दिए, फैमिली की तरफ से मतलब प्रेशर भी थे कि शादी करनी है तो आप कुछ तो करोगे, कैसे करोगे, कंसल्टिंग से तो नहीं हो पाएगा। तो इंटरव्यूज़ भी दिए, 1-2 जगह हुआ भी, बट वो फिर दिमाग नहीं लगा काम करने का। 1-2 महीने काम किया, छोड़ दिया और फिर अपना बिजनेस स्टार्ट कर लिया। आकृति ने काफ़ी टाइम पहले अपना बिजनेस स्टार्ट किया, बहुत ग्राउंड लेवल से स्टार्ट किया। तब ऑफिस सेटअप नहीं था, लेकिन तब भी मैं देखता था कि इतना उनके अंदर पैशन था काम को लेकर, अपने बिजनेस को लेकर, और आज इतना बड़े स्केल पर उनका बिजनेस सेटअप हुआ है, इतने लोगों को उन्होंने रोजगार दिया है।
हमें काफ़ी ज़्यादा एक्सेप्टेंस मिली मार्केट में। लोगों ने हमें काफ़ी सराहा कि ये तो बहुत ही अच्छी चीज़ है कि जो प्रोडक्ट हम आज ऑर्डर कर रहे हैं अगर हमें 3 दिन बाद भी मिल रहा है और ऑनलाइन आ रहा है तो वो एक सही कंडीशन में आ रहा है। क्योंकि चॉकलेट एक ऐसी चीज़ है जब तक आप उसको सही तरीके से खाओ नहीं तो वो मज़ा चला जाता है। क्योंकि चॉकलेट कोई ऐसा प्रोडक्ट नहीं है कि आपको आटा चावल दाल की तरह ही है कि जैसा भी मिल जाए बस पका के खाना ही है। चॉकलेट आपको पका के नहीं खानी, चॉकलेट आपको जैसी मिलेगी आपको वैसी ही खानी है। इंडिया में तो हम असली चॉकलेट मिल ही नहीं रही है अभी। तो असली चॉकलेट जो होती है वो कोकोआ पाउडर और कोकोआ बटर का ब्लेंड होती है और इंडिया में जो लोग खा रहे होते हैं वो मीठा खाते हैं। तो दिमाग में आ गया बस कि लोगों को, हिंदुस्तानियों को मेड इन इंडिया चॉकलेट खिलानी है और वो भी असली चॉकलेट खिलानी है। चॉकलेट बनाना भी एक कला है। पहले इसे अच्छे से पकाया जाता है। जब ये लिक्विड फॉर्म में होती है तो इसे तरीके से चॉकलेट बनाने के खांचे या ब्लॉक्स में डाला जाता है। फिर उसे फ्रिज में एक विशेष तापमान में रखा जाता है ताकि वह अच्छे से जम जाए। जमने के बाद उसे फ्रिज से बाहर निकाला जाता है और एक खास किस्म के कागज में लपेट दिया जाता है। इस प्रकार से अलग अलग फ्लेवर की चॉकलेट बनाई जाती है। सबकी अलग अलग पैकेजिंग की जाती है। यह सारा काम आकृति अपनी देखरेख में करती है। ना गुणवत्ता से कोई समझौता करती हैं और ना ही स्वच्छता से। यही चॉकलेट आज आकृति की पहचान बन गई है। आज की डेट में अगर 8 साल हो गए हैं कंपनी को तो हम लोग आप लेके चलिए 35 से ज़्यादा ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स पे हमारा प्रोडक्ट सेल होता है और काफ़ी सक्सेसफुली सेल होता है, काफ़ी सराहाया जाता है। हमें लोगों के पॉजिटिव रिव्यूज़ भी आते हैं, कुछ कंप्लेंट्स भी आती हैं बट ठीक है, वो हम हर कंज्यूमर इंडस्ट्री में आती हैं तो वो हम सॉल्व करते हैं। जो कस्टमर हमसे नाराज़ होता है हम उसको फ्री प्रोडक्ट दोबारा बेचते हैं क्योंकि कस्टमर को तो जो जैसा बोल रहा है वो माना ही जाएगा। आकृति आज अपनी मंजिल की ओर बढ़ रही हैं। वह चाहती हैं कि दूसरों को उनके अनुभव से लाभ मिले। आकृति खुद भी समय के साथ साथ बाजार की मांग को समझती हैं और उसे अपने व्यवसाय में उतारकर अपनी दूरदर्शी सोच का परिचय देती हैं। आकृति गुप्ता आज महिला सशक्तिकरण की एक मिसाल पेश कर रही हैं। उनके साथ काम करने वाली महिलाएं रोजगार और स्वरोजगार से जुड़ रही हैं। वह इन महिलाओं का मार्गदर्शन कैसे कर रही हैं, ये हम जरूर जानेंगे। फिलहाल समय हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का, तो जल्दी हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। बिजनेस की शुरुआत में हमने लेडीज़ हायर नहीं की थी, लेकिन जब हमने 3 साल बाद लेडीज़ हायर करनी शुरू की तब हमें समझ में आया कि लेडीज़ जो हैं वो एक तरह से बहुत ही सिंसियर होती हैं काम करने में। वो सिर्फ काम करने आती हैं। मतलब अप्रिशिएट करूँगी इस चीज़ को, ये उनके अंदर ज़ील होती है काम करने की कि हम ये काम करने आए हैं तो हमें ये काम आज पूरा करके जाना है। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ। बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। ब्रेक के बाद आप सबका एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आपके अपने कार्यक्रम बेमिसाल बेटियां आंगन से बुलंदियों तक में। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं दिल्ली की रहने वाली आकृति गुप्ता की, जिन्होंने अपनी मेहनत और लगन से अपनी एक अलग पहचान बनाई है, एक नया मुकाम हासिल किया है। तो आइए जानते हैं कि कैसे उन्होंने चॉकलेट के काम को इतना बड़ा किया कि अपने साथ साथ उन्होंने दूसरी महिलाओं को भी रोजगार दिया। तो हमारे कंपनी में जो लेडीज़ काम करती हैं पिछले 3-3, 4-4 साल से काम कर रही हैं और वो हमारे साथ इसीलिए भी जुड़ी हुई हैं क्योंकि एक तो हमने उनको वो स्पेस दिया है काम करने के लिए और हम उनको ये स्पेस इसीलिए दे पाए हैं क्योंकि वो अपने दिल और लगन से काम कर रही हैं, वो अपना काम समझ के काम कर रही हैं। तो मैं अब यहाँ पे एक बहुत अच्छी चीज़ बोलना चाहूँगी। बिज़नेस की शुरुआत में हमने लेडीज़ हायर नहीं की थी, लेकिन
जब हमने 3 साल बाद लेडीज़ हायर करनी शुरू की तब हमें समझ में आया कि लेडीज़ जो हैं वो एक तरह से बहुत ही सिंसियर होती हैं काम करने में। वो सिर्फ काम करने आती हैं, फालतू की चीज़ें नहीं करती हैं। और मैं ये बात उनकी बहुत अच्छी समझूंगी, बहुत मतलब अप्रिशिएट करूंगी इस चीज़ को। ये उनके अंदर ज़ील होती है काम करने की कि हम ये काम करने आए हैं तो हमें ये काम आज पूरा करके जाना है और हमें ये काम अच्छा करना है। आकृति के यहाँ महिलाएं और पुरुष दोनों काम करते हैं। आकृति ने इन तमाम महिलाओं को रोजगार से जोड़ा है। वह जानती हैं व्यवसाय सिर्फ मुनाफा कमाने के लिए ही नहीं होना चाहिए, सामाजिक जिम्मेदारी निभाने के लिए भी होना चाहिए। वह इन महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बना रही हैं, उन्हें नैतिक बल दे रही हैं। यहाँ काम करने वाले महिला पुरुष दोनों बहुत संतुष्ट रहते हैं। आकृति सबको साथ लेकर चलती हैं और सब आकृति की इन भावनाओं की तारीफ करते हैं। मेरा नाम सीमा है, मैं यहाँ 3 साल से काम कर रही हूँ। मुझे यहाँ काम करना बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पे नई नई चीज़ें सीखने को मिली मुझे और यहाँ पे मेरी सैलरी भी बड़ी हमारी ज़रूरत को पूरा भी करते हैं। जब भी हमें पैसे की ज़रूरत होती है वो भी हमें मिलते हैं टाइम पे, छुट्टी भी चाहिए वो भी मिलती है हमें। और क्या बोलते हैं, मुझे यहाँ काम करना बहुत अच्छा लगता है और मैं आकृति मैम का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। मुझे यही लगता है कि आज की डेट में जब मैं पीछे की तरफ सोचती हूँ कि पीछे का डिसीजन सही था कि नहीं था, बट मुझे बहुत खुशी होती है कि मेरा डिसीजन बिल्कुल सही था। मैंने जॉब में ना जाके अपना बिज़नेस स्टार्ट किया और उस बिज़नेस को आगे बढ़ाया, अपने लिए ही मेहनत करी। अपने साथ साथ मैंने और लोगों के लिए मेहनत करी, जिन लोगों को मैंने एम्प्लॉय करके रखा हुआ है, जो मेरे साथ काम करते हैं। मेरे को बहुत खुशी होती है ये जान के कि मैं अपना घर तो चला ही रही हूँ, साथ में जो 10 लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं उनका घर भी चल रहा है। तो वो कभी कभी सोचती हूँ तो बहुत अच्छा लगता है अंदर से कि हम सोसाइटी में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। मुझे 2 साल हो गए यहाँ पे काम करते हुए और यहाँ पे जब से मैं आई हूँ तब से मुझे सीखने को ही मिला है, क्योंकि मैं यहाँ पे आई थी मुझे कुछ भी नहीं आता था। शुरू में आई थी तो चॉकलेट रैपिंग करना बताया, उसके बाद मैम ने मुझे सिखाया कि ऐसे पैकिंग होता है, ये प्रोडक्ट क्या है ये मुझे बताया। पहले मेरी स्थिति सही नहीं थी क्योंकि मैं जहाँ भी काम करती थी सैलरी भी मेरी कम थी और यहाँ पे आके मुझे मतलब बढ़ोतरी मिली है जब भी मिली है। और यहाँ से मतलब यहाँ पे काम करने से मेरे घर का हालत बहुत अच्छा हो गया। जब हम जॉब कर रहे थे तो सिर्फ जॉब ही कर रहे थे, कोई हमें सैलरी दे रहा था। आज ये खुशी होती है कि हम अपने लिए तो अर्न कर ही रहे हैं, साथ में और जो 12-15 एम्प्लॉयज़ हमने अपनी कंपनी में रखे हुए हैं उनके लिए भी मेहनत कर रहे हैं। यदि कुछ साल पहले की बात करें तो ये घर से ही स्टार्ट था। कुछ साल पहले जिन्होंने स्टार्ट किया था तो घर से ही वर्क स्टार्ट हुआ था। बाद में एक छोटा सा ऑफिस लिया, 2 रूम का ऑफिस हुआ। आज एक बड़े ऑफिस में कन्वर्ट हो चुका है जिसमें करीब 10 से 15 एम्प्लॉयज़ हैं और बिज़नेस इतना एक्सपैंड हो चुका है कि मैं देखता हूँ कि इनका एंगेजमेंट भी बहुत हो गया है। लेडीज़ के अंदर स्किल होता है, इतना पॉसिबिलिटी है जो उसको हमें पूरा उनको सपोर्ट देना चाहिए। तो मेरा मानना ये है कि हमें पूरी तरह से फ्रीडम देना चाहिए अपने ड्रीम्स को चेस करने के लिए, अपने पैशन को एक्सप्लोर करने के लिए उनको पूरा मौका देना चाहिए। आकृति एक सफल उद्यमी ही नहीं, एक कुशल पत्नी भी हैं। आकृति के पति उनका हर काम में साथ देते हैं। उनके पति एक प्राइवेट फर्म में काम करते हैं। उनके पति जानते हैं आकृति प्रतिभाशाली हैं और आज कामयाबी की तरफ आगे बढ़ रही हैं, इसलिए वे हर तरीके से आकृति की मदद करते हैं। आकृति सफल महिला उद्यमी होने के साथ साथ अपनी तमाम जिम्मेदारियों का बखूबी निर्वाह करती हैं। इतना ड्राइव है, इतना पैशन है अपने काम को लेकर इनको कि कभी कभी घंटों भी निकल जाते हैं बड़ी घड़ी देखे बिना, इतना उनका वर्क रहता है। तो एवरेज स्लीप भी करीब 3 से 4 घंटे की रहती है। तो मैं उस समय देखता हूँ कि फैमिली में भी ज़रूरत है तो मैं उसमें पूरी तरह से उनको सपोर्ट करता हूँ। पूरी तरह से मैंने इनको फैमिली में जिस तरह का इंगेजमेंट है उससे पूरी तरह से फ्री रखा है कि आप किसी तरह का कोई क्वेश्चन नहीं है, आप जितना आपको वर्क में रिक्वायरमेंट है उतना आप उसमें दें। आकृति को सबसे ज़्यादा प्रेरित करती हैं उनकी माँ। वो उन्हें हर पल सहयोग देती हैं, ना उन्हें कभी निराश होने देती हैं और साथ ही साथ ये समझाती रहती हैं कि कामयाबी मेहनत और ईमानदारी से मिलती है। काफ़ी सारे कॉर्पोरेट्स के साथ हम लोग काम करते हैं और उनके साथ हम लोग जो अलग अलग इवेंट्स पे काम करते हैं, अलग अलग इवेंट्स पे उनको चॉकलेट्स प्रोवाइड करते हैं। एक कॉर्पोरेट है जिनके साथ हम पिछले 4 साल से काम कर रहे हैं
और उन्होंने हमें बुलाया अपने गोवा के इवेंट में, जो उनकी एनुअल सेल्स मीट थी, जिसमें वो लोग अपने वेंडर्स को अप्रिशिएट कर रहे थे अच्छा काम करने के लिए। तो उसमें से हम लोगों को भी एक बेस्ट परफॉर्मर का अवार्ड मिला, जिसने हमारा जो मनोबल है वो और बढ़ाया, जिससे हमें लगा कि हम सही दिशा में चल रहे हैं और हमें इसी दिशा में और अच्छा काम करना है। तो ये बहुत ही खुशी का मौका था उस समय हमारे लिए, और इसने हमें पूरा एक तरह से मोटिवेट कर दिया चीज़ों को और अच्छा करने के लिए। डिजिटल मीडिया से बिज़नेस बहुत ही आसान हो गया। हम लोगों ने जहाँ ज़ीरो से स्टार्ट किया था, वो आज की डेट में हमारा टर्नओवर 5 करोड़ है। आकृति गुप्ता आज किसी परिचय की मोहताज नहीं है। उनके द्वारा बनाई गई चॉकलेट आज बाजार में एक बड़ा ब्रांड है। उनको कई पुरस्कारों से भी सम्मानित किया गया है। वे खुद महिला सशक्तिकरण की एक मिसाल हैं। बेमिसाल बेटियां आंगन से बुलंदियों तक के सफर को आगे बढ़ा रही हैं। मैसेज देना चाहूँगी अपनी सहेलियों को जो बिज़नेस करना चाहती हैं और जिन्हें बहुत ही लगता है कि उन्हें कि कुछ नया करना चाहिए अपने लिए या अपनी सोसाइटी के लिए, तो अपने ऊपर विश्वास करना कभी ना छोड़ें। यही एक सबसे बड़ी चीज़ है जो आपको आपका मनोबल बढ़ा के रखती है, और यही एक सबसे बड़ी चीज़ है जो आपको आपकी सक्सेस का रास्ता दिखाएगी। मुश्किलें बहुत आएंगी रास्ता भटकाने के लिए, मुश्किलें बहुत आएंगी रास्ता भटकाने के लिए, लेकिन एक संकल्प ही काफ़ी है मंजिल को पाने के लिए। जी हाँ दोस्तों, आकृति गुप्ता अपनी मेहनत, लगन और हिम्मत से अपनी मंजिल की ओर लगातार आगे बढ़ती जा रही हैं। वे खुद को भी आत्मनिर्भर बना रही हैं और साथ ही साथ दूसरी महिलाओं को भी आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रेरित कर रही हैं, और हमें पूरा विश्वास है कि वे अपने इस कामयाबी के सफ़र में लगातार आगे बढ़ती जाएंगी। फिलहाल हमारे आज के इस एपिसोड का सफ़र यहीं समाप्त करने का समय हो चुका है। बेमिसाल बेटियां आंगन से बुलंदियों तक के अगले एपिसोड में आपकी ये दोस्त सतविंदर सोनी फिर से हाजिर होगी देश की एक नई बेमिसाल बेटी के साथ। तब तक के लिए आप सबको नमस्कार। महफिल में रंग बिखेर जाती है, वो चाय ही है जनाब जो लोगों को एक साथ बिठाती है। लगभग हर इंसान को चाय बहुत पसंद है। इसी बात को समझते हुए कैसे पायल अग्रवाल ने चाय के छोटे से व्यवसाय को बुलंदियों तक पहुंचाया, देखिए अगली कड़ी में।